गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है घटाव और इसके भाग 1 में आज हम घटाव की प्रारंभिक समझ के बारे में पढ़ेंगे कि घटाव किसे कहते हैं, घटाव से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और घटाव का चिन्ह क्या होता है। तो चलिए कक्षा में, ठीक है। तो हमारे सामने जो चित्र बना हुआ है उसमें ये जो लड़का है उसका नाम है दिनेश। क्या नाम है? दिनेश। और ये जो तरीका है वो घटाव का पहला तरीका है कि हम घटाव से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, मतलब एक गोलाकार आकार बना हुआ है और उसके बीच में दिनेश नाम का लड़का खड़ा है, ठीक है। और हमें घटाव से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए इसे समझना आवश्यक है कि हम घटाव के प्रश्नों को कैसे समझेंगे। तो ये जो दिनेश नाम का लड़का है ये सबसे पहले जो संख्या 19 है उस पे खड़ा था, ठीक है। और जब ये 3 कदम पीछे की ओर चला तो हमें बताना है कि अब दिनेश है वो कौन सी संख्या पर पहुंचेगा। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये जानने के लिए हमें जो संख्या 19 है उसमें से 3 संख्या का घटाव करना होगा, ठीक है। और जब हमने 3 संख्या का घटाव किया, कितने अंक पीछे चला है दिनेश? 3 संख्या पीछे चला है, ठीक है। तो जब हमने 19 में से 3 संख्या का घटाव किया तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हमें प्राप्त होंगे 16, ठीक है। तो यहां से जब दिनेश 1, 2 और 3 कदम पीछे चलेगा या 3 संख्याएं पीछे चलेगा तो वो पहुंचेगा संख्या 16 पर, ठीक है। अब जैसे ही दिनेश संख्या 16 पर पहुंचा उसने वापस 5 कदम पीछे की ओर चले कि दिनेश ने संख्या 16 पर पहुंचते ही 5 कदम वापस पीछे की ओर चले और जैसे ही वो 5 कदम पीछे चला तो वो कौन सी संख्या पर पहुंचेगा, ये जानने के लिए हमें 16 में से 5 संख्याएं कम करनी होगी। और जब हमने 16 में से 5 संख्याओं का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 11, ठीक है। तो यहां से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो जब दिनेश 5 कदम पीछे चलेगा तो वो कौन सी संख्या पर पहुंचेगा? वो पहुंचेगा संख्या 11 पर, ठीक है। और यदि दिनेश पीछे की ओर कदम नहीं चल के आगे की ओर कदम चलता तो जिस संख्या पर वो खड़ा है और जितने कदम वो आगे की ओर चल रहा है हमें उन संख्याओं का जोड़ करना होता, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया, ठीक है। और इस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं घटाव के बारे में। तो हमें पीछे की ओर चल रहा है यदि दिनेश तो संख्याओं का घटाव करना होगा, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि जो दिनेश है वो संख्या 23 पर खड़ा है, कौन सी संख्या पर खड़ा है? दिनेश नाम का लड़का संख्या 23 पर खड़ा है और संख्या 23 से जब वो 3 कदम पीछे चलेगा तो वो कौन सी संख्या पर पहुंचेगा? तो वो पहुंचेगा 1, 2 और 3, तो वो पहुंचेगा संख्या 20 पर, ठीक है। इस प्रकार हम संख्या रेखा के माध्यम से घटाव से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहां हमारे सामने ये एक संख्या रेखा बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो बीच वाला बिंदु है वो है 0 पे और यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और यहाँ पे भी 1, 2, 3 और 4। यदि दिनेश नाम का लड़का यहाँ खड़ा रहता है और यहाँ से वो आगे की ओर चलता है
तो इसका मतलब है कि उसने कदम आगे बढ़ाए हैं, तो हमें संख्याओं का जोड़ करना होगा। और यहां से जब जो दिनेश नाम का लड़का है वो पीछे की ओर चलता है, तो इसका मतलब है कि उसने कदम पीछे की ओर बढ़ाए हैं और हमें संख्याओं का घटाव करना होगा। ठीक है, अब ये घटाव से संबंधित पहला तरीका था, या घटाव के प्रश्न हल करने का ये पहला तरीका था। ठीक है, अब हम घटाव करने का दूसरा तरीका सीखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे सामने जिन संख्याओं का घटाव दिया हुआ है, या प्रश्न में जिन संख्याओं का घटाव दिया हुआ है, हमें उन संख्याओं का घटाव लाइनें खींचकर और फिर करना है। जैसे हमारे सामने हमें संख्या 24 में से संख्या 13 का घटाव करना है। ठीक है, और आपको घटाव करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी संख्या में से दूसरी संख्या का घटाव करोगे तो उनमें जो इकाई वाले अंक है आपको उनका सबसे पहले घटाव करना होगा। ठीक है, तो यहां संख्या 24 और संख्या 13 हमारे सामने दी हुई है और हमें संख्या 24 में से संख्या 13 का घटाव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है हमें उन्हें पहचानना होगा। तो यहां जो इकाई वाले अंक है वो है 4 और 3, मतलब आपको 4 में से 3 घटाना है। ठीक है, तो 4 में से 3 को घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 1, 2, 3 और 4 लाइनें खींचनी होगी। ठीक है, 4 में से 3 घटाने के लिए आपको 1, 2, 3 और 4 लाइनें खींचनी होगी। अब घटाना कितना है, 3, तो आप 3 लाइनों को काट दोगे, 1, 2 और 3, और जब आपने 3 लाइनें काट दी तो आपके पास में कितनी लाइनें शेष बची, तो आपके पास में शेष बचेगी 1 लाइन और यहाँ पे भी 1 लाइन शेष बची है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हमने 4 में से 3 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा, हमारे पास में शेष बचेगा 1। तो 1 को लिखेंगे हम इकाई वाले अंकों के नीचे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, जो कितने हैं, 2 और 1, मतलब आपको 2 में से 1 घटाना है। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 1 और 2 लाइनें खींचनी होगी। ठीक है, और घटाना कितना है, 1, तो आप लोग 1 लाइन को काट दोगे जैसे यहाँ काटी हुई है। तो जब हमने 2 में से 1 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचेगा, तो हमारे पास में शेष बचेगा 1 और 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये घटाव का दूसरा तरीका था और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने लाइनें खींचकर और फिर हमें जितने अंकों का घटाव करना था उतनी लाइनों को काट दिया और फिर जो लाइनें हमारे पास में शेष बची उनको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये घटाव से संबंधित दूसरा तरीका था। अब आगे हम देखते हैं घटाव का तीसरा तरीका कि घटाव के प्रश्नों को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये जो चित्र बना हुआ है वो एक मोती माला का है। ठीक है, और हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें गिनना है कि इस मोती माला में जो कुल मोतियों की संख्या है वो कितनी है। तो हम गिनेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमारे सामने लिखे हुए हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 हमारे सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चित्र किसका है, मोतीमाला का। और हमने जब इसमें मोतियों की संख्या गिनी तो वो हमें कितनी प्राप्त हुई, वो हमें प्राप्त हुई 32। ठीक है, तो इस तरीके में आपको क्या करना है कि आपके पास में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से आपको जो संख्या घटानी है उसको आपको अलग करना होगा। कैसे, जैसे यहाँ पे यदि मैं आपसे बोलूं कि पूरी मोती माला है उसमें कुल मोतियों की संख्या कितनी है, 32। ठीक है, और जब किसी ने इस मोती माला को उठाया और उठाने से जब ये मोती माला टूट गई तो उसमें से जो 5 मोती थे वो बिखर गए। ठीक है,
तो अब हमें बताना है कि मोतियों की संख्या कितनी बची। तो ये जानने के लिए हमें 32 में से 5 घटाने होंगे, और जब हमने 32 में से 5 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचेंगे, हमारे पास में शेष बचेंगे 27। ठीक है, तो जब 5 मोती माला में से टूट गए तो कितने मोती शेष बचे, तो गिनिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ठीक है, इसी तरीके से आप जो मोती माला है उसमें मोतियों की संख्या बच गई 27। ठीक है, और 27 मोतियों की माला में से भी 3 मोती वापस टूट के गिर गए, तो हमारे पास में मोतियों की संख्या कितनी बचेगी, ये जानने के लिए हम करेंगे 27 माइनस 3, मतलब 27 में से 3 घटाएंगे, और जैसे ही हमने 27 में से 3 घटाए हमें प्राप्त होंगे 24। ठीक है, तो यहाँ 1 2 और 3। ठीक है, तो जब हमने 27 में से 3 मोती घटाए तो हमारे पास में कितने शेष रह गए, हमारे पास में शेष रह गए 24। तो गिनिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोतियों की संख्या है वो कितनी हो गई, 24। ठीक है, और जब मोती माला में 24 मोती बच गए और उन मोतियों में से भी 5 मोती वापस टूट गए, तो हम क्या करेंगे ये जानने के लिए कि 24 मोतियों में से भी 5 मोती वापस टूट के बिखर गए, तो अब मोती माला में कितने मोती बचे हैं, तो ये जानने के लिए हमें यहाँ 24 माइनस 5 करना होगा, और जब हमने 24 में से 5 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचेगा, हमारे पास में शेष बचेंगे 19। ठीक है, तो जब हमने 24 में से 5 घटाया तो हमारे पास में क्या शेष बचे, हमारे पास में शेष बचेंगे 19। ठीक है, तो हम यहाँ 1 2 3 4 और 5, तो कितने मोती शेष बच गए, हमारे पास में शेष बचेंगे 19। तो गिनिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो अब यहाँ मोतियों की संख्या बच गई 19। ठीक है, तो इस प्रकार ये घटाव को हल करने का तीसरा तरीका था। अब हमें घटाव के चिन्ह से परिचय करना है कि घटाव का चिन्ह कैसा होता है। तो जो घटाव का चिन्ह होता है उसे हम ऐसे लिखते हैं, ये है घटाव का चिन्ह। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ हमारे सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और उनमें घटाव से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं और हमें उन प्रश्नों को हल करना है। तो करिए। जो पहला उदाहरण है उसमें हमारे सामने दिया हुआ है 24 माइनस 12। ठीक, मतलब आपको 24 में से 12 घटाने हैं। तो 24 में से 12 को घटाने के लिए सबसे पहले आपको इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है उनको पहचानना होगा। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 4 माइनस 2, मतलब आपको 4 में से 2 घटाना है। तो 4 में से 2 घटाने के लिए हमने यहाँ 4 सेव लिए। ठीक है, और घटाना कितना है 2, तो हमने 1 और 2 सेवों को काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास में कितने सेव बचे, हमारे पास में सेव बचे 2, तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आप धाय वाले अंक कौन कौन से हैं, तो धाय वाले अंक 2 माइनस 1, मतलब आपको 2 में से 1 घटाना है। और जैसे ही आपने 2 में से 1 घटाया आपको क्या प्राप्त होगा, तो हमने यहाँ 2 सेव लिए और हमें 1 घटाना था तो हमने 1 सेव को काट दिया। और जब हमने 1 सेव को काट दिया तो हमारे पास में कितने सेव बचे, हमारे पास में बचे 1 सेव, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ सेवों की संख्या है 2 और यहाँ सेवों की संख्या है 1। इस प्रकार जब हमने संख्या 24 में से संख्या 12 का घटाव किया तो हमारे पास में शेष बचेंगे 12। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम देखते हैं। तो उसमें हमारे सामने संख्या 57 में से हमें संख्या 23 का घटाव करना है और इनका घटाव करने के लिए हमने सबसे पहले इनमें जो इकाई वाले अंक है उनको पहचाना। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 7 और 3, मतलब आपको 7 में से 3 घटाना है। और 7 में से 3 घटाने के लिए हमने 1 2 3 1 2 और 3 4 5 6 और 7 मोमबत्तियां ले ली। और घटाना कितना था, हमें 7 में से 3 घटाना था, तो हमने 3 मोमबत्तियां काट दी। तो काट दो,
1 2 और 3, और जब हमने 7 में से 3 मोमबत्तियों को काट दिया तो हमारे पास में कितनी मोमबत्तियां बचेगी? हमारे पास में बचेगी 1 2 3 और 4 मोमबत्तियां। तो 4 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, जो कौन कौन से हैं? दहाई वाले अंक यहाँ पे 5 - 2, मतलब आपको 5 में से 2 घटाना है, और जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हमने 1 2 3 4 और 5 मोमबत्तियां ली। घटानी कितनी थी? 2, तो हमने 1 और 2 मोमबत्तियां काट दी। तो जब हमने 5 में से 2 घटाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जानने के लिए हम 1 2 और 3 इन मोमबत्तियों को गिनेंगे जो हमारे पास में शेष बची है। तो हमारे पास में शेष बची है 1 2 और 3 मोमबत्तियां, तो 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे। इस प्रकार जब हमने संख्या 57 में से संख्या 23 का घटाव किया तो हमें प्राप्त हुए 34, ठीक है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं, तो उसमें हमारे सामने संख्या 89 में से संख्या 73 का घटाव दिया हुआ है कि आपको संख्या 89 में से संख्या 73 घटाना है, और ये घटाने के लिए या इन संख्याओं का घटाव करने के लिए सबसे पहले आपने इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक थे उनको पहचाना, जो है 9 - 3, ठीक है। तो 9 में से 3 को घटाने के लिए हमने 9 माचिस की तीलियां ली, और घटाना कितना था? 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 माचिस की तीलियां ली, घटाना हमको 3 था, तो हमने 1 2 और 3 माचिस की तीलियों को काट दिया। अब हमारे पास में कितनी माचिस की तीलियां बचेगी? तो गिनिए इनको, 1 2 3 4 5 और 6। जब हमने 9 में से 3 घटाए तो हमारे पास में शेष बचेंगे 6, और 6 को लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, जो 8 - 7, और 8 में से 7 को घटाने के लिए भी हमने 8 माचिस की तीलियां ली, और 7 हमको घटाना था तो हमने 7 माचिस की तीलियों को काट दिया। 1 2 3 4 5 6 और 7, और जब हमने 8 में से 7 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा? हमारे पास में केवल 1 माचिस की तीली शेष बची, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1। इस प्रकार जब हमने संख्या 89 में से संख्या 73 का घटाव किया तो हमारे पास में शेष बचेंगे 16, ठीक है। अब अगला उदाहरण हम देखते हैं, तो उसमें हमारे सामने जो संख्याएं दी हुई है वो है 66 - 55, मतलब आपको 66 में से 55 का घटाव करना है, ठीक है, या संख्या 66 में से संख्या 55 आपको घटानी है। और इनको घटाने के लिए हमने सबसे पहले इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है उनको पहचाना। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 6 - 5, और 6 में से 5 को घटाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 पेन लिए, ठीक है, और घटाना 5 था तो हमने 1 2 3 4 और 5 पेनों को काट दिया। तो हमारे पास में कितने पेन शेष बचे? हमारे पास में केवल 1 पेन शेष बचेगा, तो 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब हमें दहाई वाले अंकों का घटाव करना है, जो है 6 - 5, मतलब आपको 6 में से 5 घटाना है, और 6 में से 5 को घटाने के लिए आपको वापस यहाँ 6 पेन लेने होंगे और 5 पेनों को आपको वापस काटना होगा। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 पेन लिए और 5 घटाना था तो 5 पेनों को काट दिया, 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार जब हमने 6 में से 5 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचेगा? हमारे पास में केवल 1 शेष बचेगा, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार जब हमने संख्या 66 में से संख्या 55 का घटाव किया तो हमारे पास में क्या शेष बचा? हमारे पास में शेष बचे 11, ठीक है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, तो उसमें हमारे सामने हमें संख्या 22 में से संख्या 11 का घटाव करना है, और इन दोनों संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है वो है 2 और 1, मतलब आपको 2 में से 1 घटाना है, और 2 में से 1 को घटाने के लिए हमने सबसे पहले 2 सेब लिए और
एक गठाना था हमको, तो हमने एक सेव को काट दिया, तो हमारे पास में कितने सेव बचेंगे? हमारे पास में केवल एक सेव बचेगा, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है, तो दाएं वाले अंक कौन कौन से हैं? वो भी है 2 - 1, मतलब आपको 2 में से 1 घटाना है। तो यहाँ भी हमने 2 सेव लिए और एक घटाना था, तो एक सेव को काट दिया, तो हमारे पास में कितने सेव शेष बचेंगे? तो हमारे पास में केवल एक ही सेव शेष बचेगा, तो एक को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे। इस प्रकार जब हमने संख्या 22 में से संख्या 11 का घटाव किया, तो हमारे पास में जो शेष बचा वो था वापस 11। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम देखते हैं कि दिवाली पर विमला ने 17 दीपक जलाए। कि दिवाली पर विमला ने 17 दीपक जलाए, उनमें से 5 दीपक बुझ गए। कितने दीपक बुझ गए? 5 दीपक। तो बताइए आप कितने दीपक जलते हुए रहे? तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम जब 17 में से 5 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दीपक जलते हुए रहे। तो इस उदाहरण को हम सबसे पहले लाइन खींचकर और फिर हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 लाइनें खींच दी और घटाना कितना है? 5, तो 5 लाइनें काट देंगे। 1 2 3 4 और 5। जब हमने 17 में से 5 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचा? ये जानने के लिए हम इनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जब हमने 17 में से 5 घटाए तो हमारे पास में जो शेष बचे वो थे 12। इस प्रकार 12 दीपक जलते हुए रहे। अब हमें इस प्रश्न को दहाई और इकाई के रूप में लिखकर और फिर हल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 17 - 5। ठीक है, मतलब आपको 17 में से 5 घटाना है। अब आपको 17 में से 5 को घटाने के लिए सबसे पहले आपको इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है वो पहचानने होंगे। तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 7 - 5, मतलब आपको 7 में से 5 घटाना है। और 7 में से 5 को घटाने के लिए हमने यहाँ 7 दीपक लिए और फिर घटाना कितना था? 5, तो 5 दीपक काट दिए। 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार जब हमने 7 में से 5 घटाए तो हमारे पास में क्या शेष बचेगा? हमारे पास में शेष बचेंगे 1 और 2, तो 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है जो है 1 - 0, मतलब आपको 1 में से 0 घटाना है। और जब हमने 1 में से 0 घटाया तो हमें प्राप्त होगा 1, तो 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार विमला ने 17 दीपक जलाए, उनमें से 5 दीपक बुझ गए। तो अब कितने दीपक जलते हुए रहे? तो दीपकों की जो संख्या थी वो थी 12। ठीक है, अब अगला उदाहरण हम देखते हैं, तो वो है कि एक तालाब में 56 बतखें तैर रही थी। कि एक तालाब में 56 बतखें तैर रही थी, उनमें से 24 बतखें बाहर आ गई। बताइए आप तालाब में कितनी बतखें तैर रही है? ठीक है, कि तालाब में 56 बतखें तैर रही थी और 24 बतखें बाहर आ गई। तो हमें बताना है कि अब तालाब में कितनी बतखें तैर रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे 56 - 24, मतलब आपको संख्या 56 में से संख्या 24 का घटाव करना है। तो संख्या 56 में से जब आप संख्या 24 का घटाव करोगे तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है उनका घटाव करना होगा। तो यहाँ इकाई वाले अंक कौन कौन से हैं? वो है 6 - 4, मतलब आपको 6 में से 4 घटाना है। और जब हमने 6 में से 4 घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? तो हमें प्राप्त होंगे 1 2 3 और 4 को हमने काट दिया, तो हमारे पास में क्या शेष बचेंगे? गिनिए इनको, 1 और 2, और 2 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दाएं वाले अंकों का घटाव करना है। तो दाएं वाले अंक कौन कौन से हैं? वो है 5 - 2, मतलब आपको 5 में से 2 घटाना है। तो हमने यहाँ 5 बतखें ली और फिर 2 घटाना था तो 2 बतखें काट दी। यहाँ हमने 5 बतखें ली और 2 घटाने के लिए 2 बतखों को काट दिया। तो हमारे पास में कितनी बतखें शेष रहेगी? उनकी संख्या होगी 1 2 और 3, तो 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे।
ठीक है। इस प्रकार तालाब में कितनी बतखें तैर रही है? उनकी संख्या है 32। ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 3 के भाग 1 में गठाव की प्रारंभिक समझ के बारे में सीखा और गठाव के चिन्ह से परिचय किया और गठाव के प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।